हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप अपने पति का दिल कैसे जीते, अर्थात अच्छी पत्नी कैसे बने। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसका ध्यान रखे और वह केवल अपनी पत्नी को ही प्यार करे। हर पत्नी चाहती है वो अपने पति को खुश रख सके। साथ ही हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि वो सबसे अच्छी पत्नी कहलाए, साथ ही अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना सके। इसके लिए हर पत्नियां अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन कई छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं अच्छी पत्नी बनने के उपाय के बारे में और पति का दिल जीतने के कुछ टिप्स और तरीके। पर यह सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो में लास्ट तक ही टिप्स बताए गए हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपने पति को सम्मान दीजिए। इसमें एक चीज यह है कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, आपको अपने पति को रिस्पेक्ट देनी है। कई बार आप अपने मायके में जाती हैं और वहाँ पर आपके पति आपके साथ जाते हैं, तो आप अपने मायके वालों के साथ तो घुल मिल जाती हैं और बातें करती हैं, परंतु आपके पति अलग से एक कमरे में बैठे रहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने मायके में अपने पति का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि आप घर पर रखती हैं, और आपको ही अपने पति की रिस्पेक्ट दूसरों से करवानी है। अगर आप अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो दूसरों से कैसे करवाएंगी? इसलिए आपको अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है। इसलिए अपने दोस्तों के सामने और अपने मायके वालों के सामने रिस्पेक्ट देनी है। एक चीज और बता रही हूँ, पति को भी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पति को भी चाहिए कि अपने दोस्तों के सामने या अपने घर वालों के सामने इज्जत देनी है। अगर पति भी सबके सामने पत्नी की रिस्पेक्ट करता है तो और सब भी करेंगे। यह बात पति और पत्नी दोनों के ऊपर लागू होती है। यह आजमाई हुई बात है। एक पत्नी को अच्छी बहू भी बनना है, क्योंकि एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि ये चीज़ भी अच्छी पत्नी के गुण में आती है। क्योंकि पति सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता है। अगर पति ये देखता है कि उसकी पत्नी उसके माँ बाप का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती है, घर में सबका ही ख्याल रखती है, किसी से गलत नहीं बोलती, तो पति कैसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई बातें सुनने के बाद आप चुप रहते हैं, उसका जवाब नहीं देते, तो धीरे धीरे ऐसे घरों का माहौल ठीक हो जाता है। जिस घर में छोटी छोटी बात पर बहसबाजी होती है, वहाँ पर तनाव बढ़ता है। मैं तो एक चीज कहती हूँ कि अगर पति या सास बहुत गुस्से में हैं, तो उस समय आप चुप हो जाइए, और जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तब आराम से बैठकर बात कर लीजिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। वह पत्नी जो पाई पाई जोड़कर पैसा बचाती है, घर की सभी खर्चों के बीच पैसे बचाने की जिम्मेदारी अकेली पत्नी पर ही होती है। कई पत्नियों की आदत होती है कि वो अपने पति की जेब में से पैसे निकाल लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप ईमानदारी से आप अपने पति से मांग सकती हैं। ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करती हैं, पति की जेब में से पैसे निकालती हैं, तो पति की बरकत चली जाती है। आप एक काम कीजिए, आप महीने का पति से अपना खर्चा मांग लीजिए। कई औरतें तो जैसे घर का खर्चा हो गया या पति उन्हें उनके खर्चे के लिए पैसे देते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचा लेती हैं और वो पैसे इकट्ठे करती हैं, और जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने पति की मदद भी करती हैं। आप भी ऐसी पत्नी बनिए। घर खर्चे में से कुछ पैसा सेविंग करना सीखिए, और वही पैसा दुख सुख में आपके बच्चे या पति के ही काम आएगा। वह पत्नी जो अच्छा खाना बनाती है, इसमें एक कहावत भी है
पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पति के पेट से ही जाता है, अर्थात पति के खाने का ध्यान रखना। अगर पति सुबह ऑफिस में टिफिन लेकर जाते हैं तो समय से उठकर पति को बच्चों को टिफिन पैक करके देना, और जो सब्जी या फ्रूट्स आपके पति शौक से खाते हैं या बच्चे शौक से खाते हैं, आप वही खाना बनाइए और खाना भी अच्छा बनाइए। क्योंकि अगर आपको ठीक से खाना बनाना नहीं आता तो आजकल YouTube पर आपको हर सब्जी की रेसिपी मिल जाएगी। आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना और घर बैठे बैठे ही आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, पति कहीं बाहर गए हैं या शाम को ऑफिस से आते हैं, आज आप दोपहर में ही घर पर कोई पति के पसंद की अच्छी सी डिश बनाती हैं, तो वो थोड़ी सी डिश अपने पति के लिए ज़रूर रखिए और जब वो आए तब आप उन्हें दे दीजिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्यार बढ़ता है। और कोशिश करिए कि घर को भी साफ सुथरा रखिए और हर चीज़ की एक अलग से जगह बनाइए। जैसे कि सुबह के समय आप किचन में हैं, तब पति को या बच्चों को हैंकी चाहिए, सॉक्स चाहिए या अंडर गारमेंट्स चाहिए या आप कपड़े चाहिए, तो आपके पति और बच्चे आराम से वो चीज़ वहाँ से ले लें। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको भी परेशानी नहीं होगी और ना ही आपके घर के लोगों को। एक अच्छी पत्नी अपने पति की हर बात मानती है और पति की बात का विरोध नहीं करती, और कोई भी काम करती है तो पति से पूछ कर ही करती है। एक चीज और, आप जब भी कहीं बाहर जाती हैं, चाहे तो आपके पति घर पर नहीं हैं, तब भी आप पति को चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फ़ोन पर बात करके बताएं कि वह आज यहाँ जा रही हैं। एक गृहिणी या गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी के पास बड़ा दिल होना चाहिए, ताकि वह पति की गलतियों को अनदेखा करके बार बार माफ़ कर सके। और पति को माफ़ करने वाली पत्नी ही सबकी नज़रों में महान होती है। एक चीज़ और, एक अच्छी पत्नी या बहू जो होती है वो सुबह 5 या 6 बजे जग जाए और नहा धोकर पूजा करने के बाद रसोई में जाए और सबके लिए अच्छा नाश्ता बनाए और सबके खाने के बाद ही खाए और रात को किचन को साफ सुथरा करके सोए। और कई बार ऐसा होता है, कई बार आपके पति ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, तो कई बार वो 2 या 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं या 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने पति की पैकिंग करती हैं। तो आप अपने पति की हर चीज़ जैसे कि शेविंग किट, अंडरगारमेंट्स, हैंकी, कपड़े, जो भी चीज़ पति के कपड़े, हर चीज़ सलीके से रखिए। चाहे तो जैसे कि आपके पति कोई चूरन या दवाई लेते हैं, उनकी हर चीज़ संभाल कर पैकिंग कीजिए, ताकि जब वो होटल में बैग खोले तो उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। जब उनको सारी चीज़ें मिलेंगी तभी वो आपको याद करेंगे। इसलिए आपके पति अगर बाहर जाते हैं तो आपको उनकी एक एक चीज़ की पैकिंग अच्छी तरह करनी है। आप चाहे तो उन्हें एक बिस्किट या ड्राई फ्रूट, नमकीन का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, यह भी थोड़ा थोड़ा पैक करके दे दीजिए। इसलिए पत्नी को ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़, ज़्यादा फिजूल खर्ची भी पति को पसंद नहीं होती। अगर आप इतनी महंगी महंगी चीज़ें, सूट या साड़ियों की हर रोज़ डिमांड करेंगी तो वो ठीक नहीं है। आप कोशिश करिए जितनी आपके पति की सैलरी है उससे ज़्यादा खर्चा मत करवाइए, ताकि आपके पति को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े कि आपका खर्चा उठाने के चक्कर में आपके पति को कर्ज उठाना पड़ा। ऐसा मत करिए। कहते हैं कभी भी चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए और फालतू की चीज़ें मत खरीदिए। अपने पति का ज़्यादा खर्चा मत करवाइए। आपको अपने पति की पसंद नापसंद का ख्याल आपको ही रखना है। उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि पति के बर्थडे पर गिफ्ट आपको ही देना है। उनकी हर सुख दुख का ध्यान आपको ही रखना है और ये चीज़ें पति को भी करनी चाहिए। खाली पत्नी का फर्ज नहीं है, पति को भी पत्नी की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है
और इन चीज़ों से घर स्वर्ग बनता है। और पति के सामने बार बार किसी की बुराई भी मत कीजिए। बुराई करना भी बहुत बड़ा पाप है। पति के सामने उनकी फैमिली, उनके पड़ोसी या रिश्तेदारों की बुराई मत करिए। ऐसा करने से पति टेंशन में आते हैं कई बार। और अपने पति की फ्रेंड बनिए, उनके हर सुख दुख में साथ दीजिए। और ऐसा पति को भी करना है, उनको भी अपनी पत्नी के हर सुख दुख में साथ देना है। और दोस्तों, अगर पति और पत्नी इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। और आप चाहे तो कोशिश करिए कि हर हाल में अपने पति का साथ दीजिए। इसलिए लास्ट में मैं आपसे ये कहती हूँ कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चाहे तो ये वीडियो आप अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकती हैं, ताकि आपके फ्रेंड को भी इन बातों की जानकारी मिल सके। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।